नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास इंटर का मैथ है जो मैट्रिक्स है अवयव है, जो आपका पार्ट नंबर 1 है। मैं आज आपको जो है सिर्फ जो है आज आपको नियम बताऊंगा, अवयव किसे कहते हैं ये सब आपको नियम बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर चालू करने से पहले ये सब नियम होना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपको जो है आज नियम बताऊंगा पार्ट नंबर 1 में, जो आप लोग जो पूरा जो है वीडियो देखिएगा है नहीं, तब जाकर जो पार्ट नंबर 2 जो है आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। चलिए मैं आपको जो है आगे की ओर ले चलता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो इंटर क्लास का जो आपका मैथ है, जो आपका अवयव मैट्रिक्स है, जो इसको जो है सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन में कि अवयव किसे कहते हैं, यानी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले अवयव की परिभाषा चलते हैं। नहीं, अगर अवयव का अगर परिभाषा नहीं चलेंगे तो आपका दिक्कत होगा। कोई अगर मान ले के पूछ दिया जाए अवयव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये पहले आपको ध्यान देना है। किसे कहते हैं अवयव, पहले ध्यान देना। देखिए अवयव का अगर किताबों में देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीकों से जो है परिभाषा दिया गया, बहुत लॉन्ग दिया गया है नहीं, तो आप लोग को याद नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोग को सिर्फ परिभाषा समझना है और उस परिभाषा के अनुसार हम लोग को बनाना है, लेकिन ज्यादा बड़ा परिभाषा याद करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जो आपका जो है अवयव किसे कहते हैं, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन थोड़ा सा मैंने चैप्टर चालू करने से पहले जो थोड़ा सा मैंने जो है बता रहा हूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट जो है मैंने आज आपको बताने जा रहा हूँ, कि ताकि उस रगन का जो क्वेश्चन है या और भी ऐसा चीज आपको जो है पूछे तो आपको जो है एग्जाम में जो है आने वाला है, उस रगन से मैंने जो है आज बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इस रगन से बताने जा रहा हूँ कि आप लोग देखकर जो हैरान हो जाएंगे। चलिए मैं आपको जो है आगे की ओर ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कि ताकि इस रगन से वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है खुद जो है घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए हैं वो जो है वीडियो को जो है नए नए ग्रुपों में या अभी और भी आपका पास जो है कोई भी ग्रुप है तो उनको पास शेयर जरूर करेंगे, कि ताकि आपका जो है आराम बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि अवयव किसे कहते हैं, है नहीं। तो चलेंगे हम लोग मैट्रिक्स के जो है पहले डिफिनेशन चलते हैं, तब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि अवयव वास्तविक संख्या का वह रूप है, देखिएगा बाबू, है नहीं, अवयव अवयव वास्तविक वास्तविक संख्या का वह वास्तविक संख्या का वह रूप है, वह रूप है जो वह रूप है जो एक आयताकार जो एक आयताकार क्रम क्रम विन्यास है नहीं, क्रम विन्यास के रूप में रहता है नहीं, के रूप में रहता है। ठीक है, रहता है नहीं, रहता है जिसमें 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 पंक्ति जिसको हम रो कहते हैं, पंक्ति और कॉलम है नहीं, कॉलम जिसको हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ जिसको कह सकते हैं कॉलम, है नहीं, COLUM, ऐसे कॉलम एन भी किया जाता है, कॉलम है नहीं, कॉलम। तो कॉलम के गुणनखंड यानी गुणनफल लिख सकते हैं, पढ़िए, गुणनफल के रूप में रहता है उसे अवयव कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अवयव कहते हैं, ध्यान देना है। ये आपका जो है थोड़ा सा अवयव जो है कहा जाता है कि वर्णमाला का यानी कोई भी लेटर का जो है बड़े अक्षर से, है नहीं, हम लोग उसको संकेत कर सकते हैं। कहने को ये है कि थोड़ा सा नोट में लिखना है कि यह वर्णमाला यानी लेटर, है नहीं, यह वर्णमाला के बड़े अक्षर
बड़े अक्षर जिसको कैपिटल लेटर कहते हैं, बड़े अक्षर यानी ए बी सी डॉट डॉट कर दें, ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट, है नहीं, है ना, या वर्णमाला के बड़े अक्षर से अंकित कर सकते हैं, यानी सूचित कर सकते हैं, उसी को मैं बोल सकता हूं अंकित, सूचित कर सकते हैं, है नहीं। देखिए अगर आपको इसकी परिभाषा अगर हम लोग लेके चलते हैं तो परिभाषा थोड़ा सा जो आपका जो है, मैं अपना लैंग्वेज भाषा से मैंने जो इसको लिखाया हूँ, ऐसे किताब में आप देखिएगा तो कुछ रहेगा इसी रगन से, कोई इसमें कोई गलती नहीं रहेगा, है ना, इसी रगन से, क्योंकि मैं अपना लैंग्वेज भाषा से यहाँ पर लिखाया हूँ और बताया हूँ, और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से जो है आपको कोई भी वर्णमाला से हम लोग अंकित कर सकते हैं, है नहीं। अब आपका आता है इसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, है नहीं, जैसे मान लिया ए बराबर, इसको इस रकम के 4 7 जो भी है हम इसको जो है लिख सकते हैं, है नहीं, इस रकम का रहता है नहीं। तो इसके मतलब ये हो रहा है कि आपको समझ रहे हैं, ये इसको हम लोग, ये जो है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रो, ROW, रो यानी होता है आपका पंक्ति, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और जो ये ऐसे है ना, ये खड़ा, इसे इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, जिसको कॉलम के नाम से भी कह सकते हैं, है नहीं, है नहीं, कॉलम जिसको हम लोग कह सकते हैं स्तंभ, क्या कह सकते हैं, स्तंभ इसी को कहते हैं, है नहीं। जो ऐसे खड़ा है आपका स्तंभ हो गया, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा, इसको पंक्ति कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, पंक्ति, जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। यानी कहने का ये है बाबू कि पंक्ति पहले और बाद स्तंभ गुणा करके अभी कोटि की संख्या होती है ना, अभी कोटि की क्या होता है, संख्या होती है। यानी कहने का ये है कि आपका जो है, देखिए पंक्ति के है 1 2 यानी 2 हो गया, है ना, और स्तंभ के है 1 2 3 4 यानी आपका 4 हो गया, यानी 2 गुना 4 के अवयवों में लिखा हुआ है, ठीक से समझिएगा, है ना। ये आपका जो ऐसे लिखा हुआ लाइन से, है ना, ये आपका जो हो गया रो यानी पंक्ति, और जो आपका ये ऐसे खड़ा है ना, ये देखेंगे, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये आपका खड़ा है ना, ये तो आपका हो गया ये, है ना, स्तंभ, जिसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। कि आपका देखिए ये एक कॉलम, ये आपका स्तंभ हो गया, एगो दूगो हुआ ना, ये आपका हो गया दूगो, और ये आपका हो गया ऊपर ये 1 2 3 4 यानी 4 को कॉलम हो गया, यानी 2 गुना 4 के रूप में हो गया। ऐसे हम लोग देखा जाए तो अवयव का जो परिभाषा अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आपका नजर आ रहा है। इसका प्रकार लिया जाए, प्रकार, तो देखिए अवयव का निम्नलिखित प्रकार होता है ना, वर्ग अवयव, है ना, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, है ना, ही विकर्ण अवयव, मतलब बहुत सारे ऐसा होता है कि आपको, तो लेकिन उसका हम परिभाषा ज्यादा जो है नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा परिभाषा ले जाने से भी कोई आपका जो है फायदा नहीं है, अरे नहीं आपका जो उतना समझ में आने की जो है, और नहीं आपका एग्जाम में जो है पूछता है कि आपको इसका परिभाषा बताइए, शून्य अवयव, रेखीय अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, बहुत सारे वैसा जो है प्रकार का, उदाग्र अवयव, बहुत मतलब देखो कहने का ये है कि इसका जो है कम से कम अगर प्रकार देखा जाए तो 10-12 गो से, है ना, होता है लगभग। तो इसको जो है अगर हम प्रकार न लेकर, है नहीं, प्रकार इसको न लेकर हम आपको जो है लेके चलते हैं, जो आपका मेन जो है उस आधार पर जो है क्वेश्चन आती है, वो आपका अवयव मैं बता रहा हूँ, है ना। तो उसका अवयव जो है मैंने बताऊंगा, है ना। इसका प्रकार भी होता है, अवयव का निम्नलिखित प्रकार का होता है, वर्ग अवयव, है ना, स्तंभ अवयव, है ना, शून्य अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, बहुत सारे होता है, ये जो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10-12 होता है। लेकिन हम प्रकार आपको नहीं बताएंगे, क्यों नहीं प्रकार बताएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में वो सम का परिभाषा नहीं पूछता है, शून्य अवयव सम का, ठीक है। सिर्फ बनाने के लिए तरीका जानिए, है ना, और मैथ जो है सोल्व करिए तो आपका आराम पड़ेगा, और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है उस रकम का मैंने जो है बताऊंगा। लेकिन इसको जो है सबसे पहले इतना जो है नोट कर लीजिए ताकि आपका कोई दिक्कत आगे ना हो, ठीक है, ओके। चलिए, नहीं तो इसका प्रकार का भी परिभाषा बता दूंगा, है नहीं, बता दूंगा, तो दिक्कत, और नहीं तो फिर आप कमेंट में करिएगा। हम जो प्रकार का जो है इसका नहीं लेके चल रहे हैं, इसको सिर्फ जो है हमें
लेके जा रहे हैं आपको जो है आगे जो है अवयव का अवयव के रूप में जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछती है उसके जो है अनुसार जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपका ज्यादा समझ में आएगा। अन्यथा ज्यादा जो है घींचातिरी करने से कोई फायदा नहीं है और नहीं घींचातिरी करने से कुछ आपको हो सकता है। इसको जो है आपको शॉर्ट बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छा रहेगा। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है नहीं, चलिए थोड़ा सा देखिएगा। नहीं, चलिए आगे की ओर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या कर रहे थे? नहीं, अवयव अवयव के अवयव की थोड़ा सा चलते हैं, अवयव के रूप में ध्यान दीजिएगा। इसका अवयव का मतलब क्या होता है ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अवयव इसका इस रकम का जानकारी लेना है। आयताकार है में रहता है नहीं, जिसमें A11, A12, A11, A12, A13 डॉट डॉट करके है नहीं। ऐसे आपका बोला जाए तो AN1 हो जाएगा, ये है नहीं, है ना, O1 हो जाएगा। और भी आगे आगे भी आप चल सकते 13, 14, 15 आगे भी बढ़ा सकते हैं। और बाद हो जाएगा A21, A21, A22, A23 डॉट डॉट करके AN2 आगे भी, इसको भी हो सकता है, आगे भी लेके चल सकते हैं, है नहीं, बहुत सारे आगे जो है लेके चल सकते हैं। या है नहीं तो 2n कर लीजिए, 2n कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ताकि कि 1n वाला 2n वाला हो गया गुणांक में, 2n का लगा गुणांक मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे हो जाएगा A31, A32, A33 डॉट डॉट करके आपका हो जाएगा A3n। और भी इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज आप जान रहे हैं तो आपको ये इस रगन का जो है बहुत आराम पड़ेगा, क्योंकि अवयवों की संख्या में अगर पूछेगा ना तो ये आपको जो है अच्छा रहेगा और आगे भी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मान लिया जाए, यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जैसे इस रगन का आपका कोई अंक लिखा रहे है नहीं, इस रगन का जैसे मान लिया जाए है नहीं, ध्यान दीजिएगा, है नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है नहीं, आपको अच्छा रहेगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपको ही दिक्कत होगा, है नहीं। देखेंगे, ये देखेंगे, सबसे पहले इस चीज को जानकारी लेना है कि कितने स्तंभ और कितने रो में, जिसको बोलते हैं पंक्ति, कितने स्तंभ और कितने पंक्ति में एक चीज लिखा हुआ है। पहले ये चीज ध्यान से समझना होगा, तब आपका जाकर जो है आपको आराम पड़ेगा। पहले ये देखेंगे, ये पहले पंक्ति होता है, ये पंक्ति होता है, इसे दाया बाया लिखा रहता है, पंक्ति हो गया। ऊपर नीचे जो लिखा रहता है स्तंभ होता है, ऊपर नीचे लिखा रहा है स्तंभ हो गया, ठीक है नहीं। तो ये आपका 1, 2, 3 यानी 3 पंक्ति यानी 3 रो में लिखा हुआ है। और स्तंभ का है तो 1, 2, 3, 4 यानी कहने को लिए 1, 2, 3, 4 4 का स्तंभ में लिखा हुआ है। 4 का स्तंभ मतलब खड़ा है, ये आपका स्तंभ हो गया, है नहीं, स्तंभ है, ये खड़ा है तो आपका स्तंभ हो गया। थोड़ा सा तिरछी लिखा हुआ है, ठीक है, स्तंभ है नहीं। जो भी अंक रहे, कोई जरूरी नहीं है कि 0, 8, 3 है, और भी कोई अंक भी रह सकता है नहीं। तो ये चीज है समझना होगा, है नहीं। तो देखिए, अगर मान लिया A11 के मान पूछे, है नहीं, अगर मान लिया A11 का पूछेगा तो A11 इसको बोलेंगे, तो A11 हो गया आपका 8। अगर A12 पूछेगा, A12 को हो जाएगा आपका जो है 9, 9 लिखल है, 9 हो जाएगा। इसी तरह से 31, 32, 33 की अगर कोई भी अगर पूछे, और भी आगे हो सकता है 41, 42, 43 ऐसे करके भी हो सकता है नहीं। तो आपका जो भी जितना दूर तक ले जा सकते हैं। इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अवयव की अगर आपको पूछा जाए एजेंट में अगर मान पूछा जाता है तो उसमें इस चीज को ध्यान देना पड़ता है कि 11, A11, A12, A13 कैसे है, तो इस चीज को समझना होगा, है नहीं। क्योंकि A11 इसको बोलते हैं 12, 13, 14 में है तो 14 तक लिखेंगे। फिर 21 हो जाएगा नीचे, A21, A22, A23, A24 ऐसे। फिर A31, 32, 33, 34 है नहीं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा लिखने पड़ेगा। नहीं अगर लिखिएगा, नहीं समझिएगा A11 कितना, A12 कितना है, तो आगे जो है पार्ट नंबर 2 जो लेके आऊंगा उसमें मान निकालने में आपका दिक्कत हो जाएगा। मान जो है जल्दी नहीं निकलेगा और आगे चल के आपको जो है मान में निकालने के लिए आपका दिक्कत हो जाएगा कि A11 कौन, A12 कौन, A13 कौन, है नहीं। उसके अनुसार अवयवों की संख्या निकालने में आपका दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपको जो है पार्ट नंबर 1 में जो मैंने बता दिया हूँ,
है ना। फिर अगले वीडियो में फिर जो है लेके आऊंगा क्वेश्चन, आप लोग देखना ना भूले। पार्ट नंबर 2 जो है आप लोग बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा तरीका से पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा, जो आप लोग देखना ना भूले। ठीक है, मैं टाइप बाय टाइप लाता हूँ, है ना। पार्ट नंबर 1 में आपका नियम और परिभाषा जो है लिखा गया है, जो आपको उस एंगल का जो है क्वेश्चन जो है आपको पास जो है मिलती है, उसी रगन से बनाने के लिए आपको पास आएगा। तो मैं आपको जो पार्ट नंबर 1 जो है मैंने बता दूं, आप लोग जाकर देखिएगा, समझिएगा, तब आपका जो पार्ट नंबर 2 ज्यादा समझ में आएगी। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है ना, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं टाइप लेके आता हूं इसलिए कि अगर उस रगन का जो है इसी रगल से आपका कोई भी प्रकाशन बुक में जो है आपका क्वेश्चन रहेगी, आप उसको जो है अपना माइंड से जो है इसको समझ कर जो उसको बना सकते हैं। अगर ये टाइप अगर समझ गए और किताब में से अगर बना देते हैं तो आपका जो है मैथ मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं टाइप बाय टाइप लेके आता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस रकम से मैथ जो है बनाइए कि टाइप बनाइए और टाइप समझिए, और उसी एंगल से जो आपको जो है कोई प्रकाशन बुक में से खुद जो है घर बैठे बनाए, तब आपका जाकर जो है मजबूत होगा मैथ। जो साइंस से जो है इंटर करना चाहते हैं उनके लिए जो स्पेशल जो है मैथ जो मैंने जो है लाया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसको जो है बड़ी तरीका से मैंने समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, कि ताकि इसी रगन से वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है खुद जो है तैयारी कर सकते हैं। जो आपको अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोग जो है शेयर न करें, शेयर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। देखिए सबसे पहले एकरा में जो है ये अवयव है और इसका जो है अवयवों की संख्या है, इसमें अंदर जो है ना, इसको जो हम लोग ध्यान देंगे, क्या करेंगे सो देखेंगे। देखिए इसको सबसे पहले जानना होगा कि इसमें जो है ये आपका जो इसे है आपका रो बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो 1 2 3 दाया बाया लिखल है ना, वो आपका पंक्ति हो गया, जिसको हम रो कहते हैं। और ऊपरे नीचे जो लिखल है ना, ये स्तंभ हो गया। स्तंभ क्या हो गया? 1 2 3 4, है ना। स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी 4 हो गया। आपका पहले पंक्ति पंक्ति होगा, और बाद आपका जो है कॉलम होगा, यानी आपका जो है स्तंभ होगी। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखिए क्या हुआ आपका पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति क्या करा? अवयवों की कोटि। कोटि का है तो पहले पंक्ति गुना स्तंभ होता है, पंक्ति गुने स्तंभ, यानी पंक्ति आपका ये हो गया रो, ये वाला, ये जो ऐसे लिखल है ना, ये आपका रो 1 2 3, तो आपको हो जाएगा 3 हो गया। और स्तंभ, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं बाबू, कॉलम 1 2 3 4, यानी आपका 3 गुना 4 हो गया, 3 गुना 4 हो गया, यानी 3 गुना 4 हो गया अवयव की कोटि हो गया। 3 गुना 4 अवयव की कोटि। फिर से समझिएगा, आपको अवयव की कोटि कहे या अवयवों की संख्या कहे तो हमको सिर्फ जो है ना पंक्ति गुना स्तंभ। तो पंक्ति के वो 1 2 3, तो 3 लिखे, और स्तंभ के वो खड़ा के वो 1 2 3 4, यानी 3 गुना 4 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे आना है, ये आपका आंसर हो गया बाबू, ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। आगे अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है? अवयवों की संख्या आपको है बस वही करना है, गुना खाली करना है। अवयवों की संख्या में क्या करना है? 1 2 3, यानी 3 हो गया। पंक्ति के वो है, पंक्ति के वो है 3 गो, स्तंभ के वो है 1 2 3 4, यानी 4 हो गया, यानी 4 यही 12 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू? 12, यानी अवयवों की संख्या आपका हो गया 12। अब आता है यहां पर ही देखना है अवयव। देखिए ये जो आपका है, इसीलिए मैंने पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि इस आयताकार में जो आपका जो अवयवों की संख्या रहता है, उनके लिए जो है एक कॉलम मैंने बताया था आपको ट्रिक लेवल से, है ना, कि आपका इस तरह का कॉलम रहता है ना। तो इसको हम लोग जो है A11 12 13 14 21 22 23 24 ऐसे करके हम लोग जो है 31 32 33 34 आपका पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने बताया, आप लोग जाके देखिएगा, समझिएगा, तो आपका अच्छा रहेगा। पहले हम पे यहाँ पर जो है हम लोग A11 से शुरू करते हैं। A11 A12 A12 A13, है नहीं, इस रकम का। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? A13 कर रहा है, A13, तो 11 12 13, A13 कितना हो जाएगा? ये A13 कितना जाएगा बाबू? A13 देखिएगा पहले
पार्ट नंबर 1 जाके देखिएगा ए 13, तो 11 12 13, 13 हो गया आपका कितना 19 है, तो आपको 19 हो गया आंसर। ये 21, यहां से देखिए 21 22 23 24, 21 21 का कितना हो जाएगा ये 2, तो 2 हो जाएगा। 33, तो 33 कैसे होगा, देखिए यहां पर इसको 31 कहते हैं, 31 32 33, 33 में हो जाएगा आपका 4। आपका 24 है, तो देखिए 11 12 13 हो गया 21, इसको हम लोग बोलते हैं 21 ए 21 ए 31, है ना। इसके बाद देखिए 24 ना है, 21 22 23 24, 21 22 23 24, यानी 24 नंबर में आपको हो जाएगा जाके 10, है ना। आगे ए 23 21 22 23, यानी 23 नंबर में हो जाएगा √3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको पार्ट नंबर 1 में जो मैंने बताया हूं, आप लोग जाकर देखिएगा, है ना। थोड़ा गर्मी थोड़ा ज्यादा है ना, आज गर्मी किया हुआ ज्यादा है ना। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से बना रहे हैं, है ना, टाइप बाई टाइप ला रहे हैं, इसलिए कि आपको जो है समझ में आना चाहिए। इसी रकम का जो है क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। और कोई प्रकाशन बुक में से जाइए और खुद बनाइए, और बना के देखिए कि हमको इस रकम का जो आंसर किताबों में आता है कि नहीं, है नहीं। फिर उसके बाद जो है कमेंट जरूर करिएगा, आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे। इसी रकम से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।